अभी सुन रहे हैं कहानी आई एम इन लव विद डेविल। ये कहानी महक सिंह ने लिखी है और आवाज दी है पायल विशाल ने। एपिसोड 1, आई एम इन लव विद डेविल। रात के करीब 12 बज रहे थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अचानक दिया के घर के गेट पर किसी ने दस्तक दी। दिया बोली, कौन है? बाहर से एक बड़ी ही आकर्षित आवाज आई। क्या आज रात मुझे पनाह मिल सकती है? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दिया ने कुछ सोच कर कहा, माफ करिए, आप कहीं और चले जाइए। तभी वो आवाज फिर से आई, देखिए मुझे बस आज रात रुकने दीजिए, मैं कल चला जाऊंगा। मैंने इस गांव के सारे दरवाजे खटखटा लिए, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। आपका घर आखिरी है, बारिश बहुत तेज है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। दिया कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक उसकी माँ पीछे से आते हुए देवकी जी ने कहा, क्या हुआ दिया, किससे बात कर रही है? दिया कुछ बोलती इससे पहले ही वो आवाज फिर से आई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे रात ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए, सुबह होते ही निकल जाऊंगा, यहाँ कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। देवकी जी ने कुछ सोचते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने एक नौजवान खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 27 साल, कद 6 फुट का, गोरा रंग, गर्दन तक बाल जो बारिश के पानी की वजह से भीग गए थे, गहरी हरी बड़ी बड़ी आंखें, सुडौल आकर्षित शरीर था। उसने देवकी जी से कहा, मेरा नाम शिव है, मैं दिल्ली जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। बारिश की वजह से कोई मैकेनिक भी आने को तैयार नहीं है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। देवकी जी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ रुक सकते हैं, अंदर आइए, बारिश बहुत तेज है। शिव अंदर आता है, उसकी नजर सामने खड़ी दिया पर जाती है। लंबे कमर तक काले बाल, गोरा दूध जैसा रंग, गहरी नीली बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, तीखी नाक, कद लगभग 5 फुट 5 इंच, सलवार कुर्ती पहने, हाथ में चूड़ियां पहने हुए वो अजीब तरीके से उसे घूर रही थी। शिव कुछ पल के लिए उसमें खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। शिव मन में बोला, ऐसे घूर रही है जैसे भी कच्चा ही खा जाएगी। देविका जी दिया से बोली, बेटा दिया, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। दिया ने मुंह बनाते हुए शिव से कहा, चलिए। शिव दिया के पीछे पीछे चल देता है। दिया एक कमरे के सामने आकर उसका दरवाजा खोलकर कहती है, आप यहाँ रह सकते हैं। इतना कहकर जाने लगती है तो शिव पीछे से बोलता है, अभी कुछ देर पहले तो तुम ही मुझे यहाँ रुकने को मना कर रही थी ना? हाँ? दिया पीछे मुड़कर थोड़ा चिढ़कर बोली, जी हाँ, क्योंकि हम अनजान लोगों से बात नहीं करते। शिव उसके आसपास देखते हुए बोला, हम मतलब? आपके अलावा भी है क्या यहाँ कोई? दिया ने चिढ़कर कहा, हम मतलब सिर्फ हम। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई नीचे चली जाती है। शिव मुस्कुराकर कमरे के अंदर चला जाता है। दिया नीचे जाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी और दिया उनकी तरफ बढ़ गई। देवकी जी उसे हाथ में खाने की प्लेट और तौलिया देते हुए बोली, जा बेटा, शिव को देकर आ, भूखा होगा, ये तौलिया भी दे देना वरना सर्दी लग जाएगी उसे। दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी आप ही दे आओ, मैं नहीं जा रही। देवकी जी बोली, बेटा अगर मेरे घुटनों में दर्द ना होता तो मैं ही दे आती, अब जा, मैं सोने जा रही हूँ। दिया मुंह बनाकर ऊपर चली जाती है। कमरे का गेट खुला था। दिया उसे आवाज देने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में शिव की आवाज पड़ती है, जो फोन पर बात कर रहा था। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, अगर वो बच गया तो तेरी समाधि बना दूंगा मैं। ये सुनकर दिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसकी चूड़ियों की आवाज शिव सुन लेता है। वो जैसे ही भागने को होती है, शिव उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लेता है और खुद दरवाजे की कुंडी लगाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। दिया डरते हुए बोली, तुम एक क्रिमिनल हो, हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। तभी शिव ने कहा, पहली बात, तुम्हें मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, अब सुन ली है तो भुगतो। और दूसरी बात, अगर ये बात इस कमरे के बाहर पहुंची तो तुम्हारा गला दबाने में जरा सा भी नहीं सोचूंगा मैं। दिया चिल्लाने को होती है, तब तक शिव उसको अपनी तरफ खींचकर उसके होंठ पर अपना हाथ रख देता है। दिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो शिव उसे दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों को पीछे कर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है।
वो दिया के इतने करीब होता है कि उसकी गर्म सांसें दिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही होती है। उसने धीरे से कहा, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम खुद समझदार हो। दिया ने उसकी बात सुनकर छटपटाना छोड़ उसे घूरना शुरू कर दिया। शिव ने धीरे से उसके चेहरे से हाथ हटाया। दिया की धड़कनें समान गति से ज्यादा तेज चल रही थी। शिव अभी भी दिया के उतने ही करीब खड़ा था। उसकी नजर दिया के होठों पर चली गई, जो हल्के से कांप रहे थे। दिया कुछ पल के लिए शिव में खो गई थी। शिव ने चेहरा झुकाकर दिया की तरफ अपने होठों को बढ़ा दिया। दिया की आंखें अपने आप बंद हो गई। शिव ने दिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। दिया के बदन पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे शिव की नजदीकियां पसंद आ रही थी। शिव अपना हाथ दिया की कमर पर रख देता है और वो दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। अचानक बिजली कड़कने की तेज आवाज आती है। दिया को होश आता है तो वो शिव को धक्का देते हुए कहती है, तुम अभी के अभी जाओ मेरे घर से। शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो दिया की तरफ देखकर कहता है, अब ये शिव इस घर में अपनी जगह बना कर रहेगा। दिया गुस्से में बोली, तुम जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। शिव दिया की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अच्छा, फिर पुलिस तुमसे सवाल जवाब करेगी कि तुम इतने रात गए मेरे साथ क्या कर रही थी, तब क्या कहोगी? चलो, पुलिस तो दूर की बात, ये बात अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गई तो क्या करोगी? दिया को कुछ पल पहले जो हुआ वो सब याद आने लगता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, जिन्हें शिव देख लेता है। दिया धीरे से बोली, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो आज रात, लेकिन तुम सुबह चुपचाप यहाँ से चले जाना। कहकर दिया जाने के लिए मुड़ती है तो शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। दिया का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगता है। दिया वैसे ही खड़ी रहती है। शिव उसके करीब जाकर पीछे से उसके कान में धीरे से कहता है, तुम भी इसी कमरे में रहोगी क्या मेरे साथ? दिया उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। वो मुड़कर शिव को गुस्से में घूरती है तो शिव उसको इस तरह देखकर पूछने लगा, क्या माना कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन ऐसे घूरो मत, प्यार हो जाएगा। दिया ने चिढ़कर मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घूरने का, और तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों रुकूं? अपनी हद पार मत करो, चुपचाप ये रात गुजारो और निकलो। शिव दिया के सामने खड़ा होते हुए पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? दिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं। शिव बोला, ठीक है, लेकिन मुझे तो तुम पर भरोसा नहीं है। मेरे सोते ही तुमने मेरे बारे में सबको बता दिया तो इसीलिए तुम यही रुकोगी। तुम अपनी मम्मी के जागने से पहले यहाँ से चली जाना। दिया बोली, मैं नहीं रुकूंगी, तुम्हारा क्या भरोसा? शिव ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, अगर कुछ करना होता तो अब तक कर लेता, अब चुपचाप यहाँ सोफे पर सो जाओ। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो हाथ पैर बांधकर एक कोने में फेंक दूंगा। दिया मुंह बनाते हुए सोफे की तरफ बढ़ गई। शिव भी बेड पर लेट गया। शिव ने दिया को चिढ़ाने के लिए कहा, गुड नाइट दिया। दिया बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, काहे की गुड नाइट, राक्षस कहीं का। शिव ने पूछा, कुछ कहा क्या? दिया बोली, नहीं नहीं, सो जाइए आप, गुड नाइट। शिव मुस्कुराते हुए सो गया। दिया को नींद तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन उसने भी आंखें बंद कर ली। अचानक रात में एक बहुत ही तेज आवाज से दिया और शिव की नींद टूट गई। आखिर शिव का दिया के घर पर रुकने के पीछे क्या मकसद था? अचानक से रात में तेज आवाज किस चीज की आई थी? जानने के लिए सुनिए आई एम इन लव विद डेविल का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 2, आई एम इन लव विद डेविल। एक तेज आवाज से दिया और शिव की नींद टूटती है। दिया भागकर कमरे से बाहर जाकर छज्जे से झांककर नीचे देखने लगी, जहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया था और दिया की माँ वहां सबके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। ये देखकर दिया के कदम लड़खड़ा गए थे। वो गिरने ही वाली थी कि पीछे से शिव ने उसे थाम लिया। शिव दिया की आंखों में आए आंसू को देखकर बाहर की तरफ देखने लगा, जहां सब गांव वाले उसकी माँ को बुरा भला कह रहे थे। अचानक उनमें से खड़ी एक औरत की नजर छज्जे पर खड़ी दिया पर चली गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे कल मुही, तुझे शर्म नहीं आई? अब कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है वहां? एक आदमी दिया के घर से सामान बाहर फेंकने लगा। ये देख दिया और शिव नीचे की तरफ भागे। शिव ने उस आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। दिया अपनी मम्मी के पास जाकर उनसे पूछने लगी,
मम्मी, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? ये सब गांव वाले क्या कह रहे हैं? उन गांव वालों में से एक औरत फिर से बोली, अरे खुद इस अजनबी के साथ मुंह काला करा रही थी एक ही कमरे में, और अपनी माँ से पूछ रही है क्या हुआ? उस औरत की बात सुन दिया जमीन पर बेजान होकर बैठ गई। शिव के आपे से ये सब बाहर हो रहा था। वो किसी तरह खुद पर काबू किए वहां चुपचाप खड़ा था। उस औरत ने फिर कहा, अरे वो तो अच्छा रहा जो मेरे बेटे ने इस लड़के को, इस कलमुही को अपने कमरे में खींचते हुए देख लिया। हम ऐसे गिरे हुए लोगों को अपने गांव में नहीं रहने दे सकते। तुम माँ बेटी को ये गांव छोड़कर यहाँ से जाना होगा। देवकी जी, जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये घर दिया के पिता के खून पसीने से बना है। हम कहाँ जाएंगे इस गांव को छोड़कर? औरत, ये तो तेरी बेटी को अपना मुंह काला कराने से पहले सोचना चाहिए था ना। दिया खुद को संभालते हुए गांव के मुखिया से बोली, काका, आपने तो मुझे अपनी गोद में खिलाया है, आपको अपनी दीपू पर इतना भी भरोसा नहीं? मुखिया जी कुछ सोचकर, कल पंचायत में इस बात का फैसला होगा, तब तक सब अपने अपने घर जाइए। सब मुखिया की बहुत इज्जत करते थे। सब वहां से चले गए। सबके जाने के बाद दिया अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। शिव अभी भी बाहर खड़ा था। देवकी जी ने शिव को खड़ा देखकर कहा, बेटा अंदर चलिए, बाहर ठंड है, आप बीमार पड़ जाएंगे। शिव देवकी जी की तरफ देखता है, जो बड़े ही प्यार से उन्हें बिना किसी नफरत के देख रही थी। शिव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो भी अंदर चला गया। दिया मिट्टी की मूरत की तरह घर के कोने में बैठी हुई थी। देवकी जी उसके पास गई। उन्होंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है। बस कल पंचायत में ये साबित हो जाए तू बेकसूर है, फिर सब ठीक हो जाएगा। दिया फफककर अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ये सब शिव को बर्दाश्त ना हुआ। वो ऊपर जाकर आसमान को देखने लगा। सुबह के 9 बजे गांव की पंचायत लगी। सब लोग दिया के खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रहे थे। गांव के मुखिया ने सबको चुप कराकर कहा, सब शांत हो जाइए। फिर वो दिया की तरफ देखकर बोले, दीपू, हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन बिना सबूत के हम भी कुछ नहीं कर सकते। शिव और देवकी जी भी वहीं खड़े थे। दिया ने बिना डर के कहा, काका, आप बताइए, हम खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करें? क्या करना होगा? मुखिया कुछ सोच में पड़ गए। तब तक एक आदमी बोला, अगर तुम बेगुनाह हो तो हमारी कुल देवी के मंदिर तक कोयलों पर चलकर जाना पड़ेगा। अगर तुम पहुंच गई माता के मंदिर तक तो तुम बेगुनाह साबित होगी, और नहीं तो ये गांव छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। तुम बेगुनाह हो या नहीं, ये अब देवी माँ ही साबित करेंगी। सभी लोग उसकी बात सुन हाँ हाँ बोलने लगे। शिव ने गुस्से में कहा, आर यू गाइस आउट ऑफ योर माइंड? ये किस सदी में जी रहे हैं आप लोग? अरे कोयलों पर चलकर इसके पैर जल जाएंगे। तभी दूसरा आदमी बोला, देखो शहरी बाबू, तुमने इतना सब कुछ करो तब हो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तुम हमारे गांव के मामले में ना पड़ो। शिव कुछ बोलने को होता है, तब तक देवकी जी उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला देती है। दिया सबके शांत होने के बाद बोली, हम तैयार हैं। गांव के कुछ लोग मंदिर तक के रास्ते में सुलगते हुए कोयले रख देते हैं। शिव ये सब देखकर अपनी मुट्ठियों को गुस्से में बंद कर लेता है। दिया उस कोयले पर चलने के लिए आगे बढ़ने लगी। अचानक शिव ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। गांव वाले ये देखकर खड़े हो गए। एक आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि शिव बोलने लगा, अगर आपको लगता है कि हम दोनों ने गलत किया है तो सजा किसी एक को क्यों मिले? इतना कहकर वो उन कोयले पर चलने लगा। दिया शिव की धड़कन साफ सुन सकती थी। उसने शिव से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीचे उतारिए, नीचे उतारिए, हमें सब हमें फिर गलत समझेंगे। दिया आगे कुछ बोलती, इससे पहले शिव बोला, चुप रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो समझना है समझे। दिया फिर बोली, आप पागल है क्या? हमने कहा हमें नीचे उतारिए, आपके पैर जल जाएंगे। शिव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बहुत चिंता है मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। दिया कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसकी नजर सामने पड़ जाती है। सामने मंदिर आ गया था। शिव बिना लड़खड़ाए उसे मंदिर तक ले आया था। गांव वाले अभी भी तरह तरह की बातें कर रहे थे, जो देवकी जी के कानों में पड़ रही थी। उनकी आंखों में नमी फिर से आ गई थी। शिव को इन सब बातों का पहले से ही अंदाजा था। उसने पंडित जी से कहा, जल्दी से मंडप तैयार कीजिए। दिया शिव की बात सुनकर चौंक गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही शिव ने कहा, मुंह बंद रखो, बहुत बोलती हो। पंडित ने मंडप तैयार कर लिया था।
शिव सभी रीति रिवाजों के साथ दिया के साथ शादी कर रहा था। देवकी जी ये देखकर बहुत खुश थी। वो जाकर उन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। शिव ने दिया की मांग भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो दिया ने उसे रोकना चाहा। शिव ने उसकी तरफ ध्यान न देकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पंडित जी ने मंगलसूत्र की विधि करने को कहा तो शिव ने अपने गले से एक सोने का लॉकेट जिसमें महादेव का डमरू बना हुआ था निकाला और उसे दिया को पहना दिया। दिया बस एक टक शिव को देखे जा रही थी। शादी संपन्न होने के बाद शिव दिया का हाथ थामकर गांव वालों के सामने गया और बोला, मैं जानता था आप लोगों को साबित करने के लिए दिया कुछ भी करे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही मुखिया जी बोले, हमें शहरी बाबू आपके और दिया के इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं है। शिव का खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो गिरने लगा तो दिया ने उसे सहारा देते हुए देवकी से कहा, माँ हमें घर चलना चाहिए। देवकी जी शिव को दूसरी तरफ से सहारा देते हुए घर की तरफ बढ़ गई। आखिर शिव ने अचानक से दिया से शादी क्यों की थी? क्या दिया इस शादी को स्वीकार करेगी? जानने के लिए सुनिए आई एम इन लव विद डेविल का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 3 आई एम इन लव विद डेविल। दिया, शिव और देवकी जी घर आ गए थे। शिव को देवकी जी ने दिया के कमरे में लिटा दिया था। दिया की शादी जब से शिव से हुई थी वो खामोश ही थी। देवकी जी दिया के खामोशी को समझ रही थी, लेकिन उन्हें अभी दिया से कुछ कहना ठीक नहीं लगा। दिया अपने कमरे में आकर एक नजर शिव पर डालती है जो उसे ही देख रहा था। फिर अपनी अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से एक ट्यूब निकालकर शिव के पैरों पर लगाने के लिए हाथ आगे करती है कि शिव अपने पैर पीछे करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? दिखाओ, मैं खुद लगा लूंगा। दिया ने बिना किसी भाव के उसे दवा देते हुए कहा, लो लगाओ। फिर शिव उसको घूरता है। फिर वो दवा अपने पैरों पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जलन की वजह से नाकामयाब हो जाता है। दिया उससे दवा लेकर खुद ही उसके पैरों में दवा लगाने लगी। शिव बस एक टक उसे ही घूरे जा रहा था। दिया के फेस से लग रहा था जैसे पैर शिव के नहीं उसी के जले हैं। दिया ने एक नजर शिव की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। दिया ने चिढ़कर उसकी तरफ दवा फेंक कर कहा, इतने ही मजे आ रहे हैं तो खुद ही लगा लो। बहुत आयरन मैन बन रहे थे ना? किसने कहा था ये सब करने के लिए? हाँ, आप होते कौन है ये सब करने वाले? आप जानते ही क्या है हमारे बारे में? और हम एक क्रिमिनल से कभी शादी नहीं करते, लेकिन आपको किसने हक दिया हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का? शिव गुस्से में बेड पर उठकर बैठ गया और उसने दिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, पहली बात, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तो आगे से ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। और रही बात हक की, तो तुम ही कहती हो मैं क्रिमिनल हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए कोई भी हक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अब तुम्हारी जिंदगी भी इस क्रिमिनल की ही जिंदगी है। दिया की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। शिव उनकी आवाज साफ सुन सकता था। शिव ने दिया की कमर पर हाथ जमाते हुए कहा, और अब मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, तो तुम्हें अपनी पति की सारी बातें माननी चाहिए, है ना? आई एम राइट? दिया खुद को संभालते हुए शिव को धक्का देकर बोली, रॉन्ग। पति हो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ डेविल हो, डेविल। कहते हुए वो बाहर चली जाती है। शिव हंसते हुए उसे जाता देखकर बोला, एक दिन इसी डेविल से प्यार करोगी? फिर अपने फोन से किसी को फोन करके बोला, शिव पता चला कुछ कौन था वो? दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। शिव ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ओके, डेविल इज कमिंग। दिया बाहर आई तो उसकी माँ किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। दिया गुस्से में उनके पास गई, मम्मी आपने ये सब कैसे होने दिया? हम और आप जानते ही क्या है शिव के बारे में, और आपने एक बार भी कोशिश नहीं की उसे रोकने की। देवकी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिया उनकी बात काटते हुए बोली, अरे मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि वो एक क्रिमिनल है? मैंने खुद उन्हें फोन पर बात करते हुए सुना है। वो किसी की जान लेने की बात कर रहे थे। दिया की माँ गुस्से में, बस दिया बहुत हो गया, तेरी सारी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोले जाएगी। जाकर अपना सामान पैक कर। दिया चौंक कर बोली, हम क्यों अपना सामान पैक करें? हम कहीं नहीं जा रहे। देवकी ने गुस्से से कहा, तू शिव के साथ उसके साथ जाएगी, उसके घर, समझ आया तेरे? अब जा यहाँ से। दिया बोली,
हमने बोला ना, एक बार हम कहीं नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे कहीं। और उनके घर कहाँ रहेंगे वहाँ, बंदूकों और हथियारों के बीच? देवकी ने आंख दिखाते हुए कहा। बस दिया, बहुत बोल ली। अब अगर मेरी बात नहीं मानी ना तूने तो मेरा मरा मुंह देखेगी। दिया ने अपनी माँ के मुंह से ये बात पहली बार सुनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेमन से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ शिव आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। दिया अपने सभी जरूरत की सामान बैग में डाल रही थी। शिव ने आंखों को बंद किए हुए कहा, ज्यादा कपड़े मत रखना, घर पर तुम्हें सब मिल जाएगा। जितना जरूरत का सामान हो उसे ही रखना, मैं भारी बैग नहीं उठाने वाला। दिया चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी कि देवकी जी कमरे में खाने की 2 प्लेट के साथ आई। उन्होंने खाना रखते हुए शिव से कहा, बेटा खाना खा लो, समय देखते ही अब दिल्ली के लिए जाना। शिव ने कहा, जी माँ। देवकी जी शिव को बड़े ध्यान से देख रही थी, जो मासूम बच्चे की तरह खाना खा रहा था। देवकी जी ने दिया से भी खाना खाने को कहा और बिना उसकी तरफ देखे चली गई। दिया ये देखकर बहुत दुखी हुई। वो मन में बोली, मम्मी आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? देवकी जी अपने कमरे में आती हुई एकदम से रोने लगी। उन्होंने खुद से ही कहा, दिया बेटा, मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन मेरा अतीत तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुझे अपने अतीत से बचाने के लिए शिव के साथ अपना भविष्य बनाना ही होगा। बेटा तू चाहे जो कहे, लेकिन वो तुझे कभी मुश्किल में नहीं देख पाएगा, बहुत प्यार देगा तुझे। वो बहुत रोए जा रही थी। कुछ देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए वो वापस शिव और दिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। दिया और शिव की नजर देवकी जी पर पड़ी, जो हाथ में कुछ सामान लेकर आ रही थी। देवकी जी ने दिया से रूखेपन से कहा, ये साड़ी कुछ गहने और श्रृंगार का सामान है, एक नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर अपने ससुराल जाना। कहकर सामान रखकर चली जाती है। दिया एकटक उन्हें जाते हुए देख रही थी। शिव दिया का हाल समझ रहा था, इसीलिए उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। उसने कुछ देर बाद दिया से कहा, जाकर तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में यहाँ से निकलेंगे। दिया ने शिव के पैरों पर नजर डाली तो शिव समझ गया। उसने फिर कहा, मैं ठीक हूँ, अब चल सकता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। दिया ने बिना कुछ कहे उस मेहरून साड़ी, जो पूरी तरह मेहरून थी, कोई वर्क नहीं था, उसको उठाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो बाहर आई। शिव की नजर दिया पर पड़ी तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। दिया उस मेहरून साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे बदन पर वो साड़ी बहुत खिल रही थी। दिया शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिससे उसके ब्लाउज में दिखती गोरी पीठ शिव को साफ दिखाई दे रही थी। शिव ना चाहते हुए भी दिया की तरफ बढ़ गया। शिव दिया के बहुत करीब जाकर खड़े हो गया। दिया ने शीशे में से शिव को देखा, जो मदहोशी से उसे ही देखे जा रहा था। शिव दिया की गर्दन की तरफ झुका। उसकी गर्म सांसें दिया को अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। दिया की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। अचानक उसे शिव और अपनी शादी वाला लम्हा याद आ जाता है और वो मुड़कर शिव को धक्का देते हुए कहती है, आप भूल रहे हैं, ये शादी हमारे लिए मजबूरी है। हम पत्नी आपके लिए दुनिया के सामने है, हमारे लिए सिर्फ आप एक क्रिमिनल हैं, आप डेविल हैं। शिव दिया की बात सुन थोड़ा बुरा महसूस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और कमरे से बाहर चला जाता है। दिया भी तैयार होने लगती है। शिव देवकी जी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ देवकी खिड़की के पास खड़े होकर आसमान को देख रही थी। शिव देवकी के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर बोला, बड़ी मालकिन। देवकी ये सुनकर चौंक कर अपने पीछे देखती है, जहाँ शिव सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा हुआ था। देवकी ने शिव को कंधे से पकड़कर उठाते हुए उसे गले लगा लिया। देवकी जी फूट फूट कर रोने लगी। शिव ने कहा, बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे दिया से शादी का फैसला ले लिया। देवकी उसे बीच में ही चुप कराते हुए बोली, श्श, मम्मी बोलो, तुम पति हो दिया के बेटा और मेरे बेटे जैसे शुरू से ही हो। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। इस तरह ये सब बोलकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। शिव की आंखों में आंसू थे। उसने देवकी जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको तलाशने में इतनी देर कर दी और जब आप मिली तो किन हालातों में। देवकी जी शिव से अलग होकर उसका माथा चूमते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारे और दिया के लिए बहुत खुश हूँ।
तुमसे अच्छा जीवन साथी उसे कभी नहीं मिल पाता। बस मेरी दिया का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शिव ने कहा, मम्मी, मैं आपको भी अपने साथ ले चलता, लेकिन आप हर बात से वाकिफ हैं। मैं दिया को कभी खुद से अलग नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। देवकी बोली, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम बस दिया का ध्यान रखना। शिव हाँ में सिर हिला देता है। आखिर कौन था शिव? क्या था देवकी का राज जिससे दिया अनजान थी, और एक अनजान शिव जो देवकी को बड़ी मालकिन कह रहा था, वो देवकी को कैसे जानता था? जानने के लिए सुनिए आई एम इन लव विद डेविल का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 4, आई एम इन लव विद डेविल। शिव देवकी जी को चुप कराकर दिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही दिया तैयार होकर अपना बैग हाथ में लिए रूम से बाहर निकल रही थी। दिया ने शिव की तरफ बिना देखे ही कहा, हम तैयार हैं। शिव ने दिया पर नजर डाली, जो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर देख शिव को एक सुकून सा मिल रहा था। उसने बिना दिया से कुछ कहे उसका बैग ले लिया। तब तक देवकी जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। देवकी जी ने दिया को देखा, फिर शिव से कहा, बेटा घर पहुंचकर फोन कर देना और आराम से जाना। दिया को एक छोटा सा बैग देते हुए, इसमें कुछ खाने के लिए रख दिया है मैंने, रास्ते में भूख लगे तब खा लेना। दिया की आंखों में आंसू थे। उसने कस के देवकी जी को गले लगा लिया। देवकी जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, माँ हूँ तेरी, जो कुछ तेरे लिए करूंगी तेरी भलाई ही होगी उसमें। दिया ने रोते हुए सिर हाँ में हिला दिया, फिर देवकी जी से अलग हो गई। शिव से ये सब देखा नहीं गया। वो अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद दिया देवकी के साथ बाहर आई। कुछ गांव वाले वहीं खड़े दिया को देख रहे थे। दिया ने नफरत की नजर से सबको देखा, फिर अपनी माँ के गले लग गई। देवकी जी ने मुस्कुराकर उसे गले लगाते हुए कहा, ध्यान रखना अपना और शिव का, वो बहुत अच्छा लड़का है दिया। दिया बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। शिव ड्राइविंग सीट पर था। देवकी जी ने दोनों को हाथ हिलाकर बाय किया और शिव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में गाड़ी हाईवे पर आ गई। शिव और दिया की जिंदगी का सफर शुरू हो चुका था। दिया एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। वो सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि आखिर उसकी माँ ने इतनी आसानी से एक अजनबी से उसकी शादी कैसे करा दी। बिना कुछ बोले हम एक अजनबी को सौंप दिया, जिसका हम पूरा नाम तक नहीं जानते। दिया अपनी सोच में ही गुम सी थी। शिव भी अलग ही दुनिया में था। देवकी जी ने अपनी सबसे कीमती चीज, या ये कह लो अपनी जान ही शिव को बिना झिझक के थमा दी थी। शिव को वो पल याद आ जाता है जब वो 10 साल का था। फ्लैशबैक। एक बच्चा लगभग 10 साल का हाथ में पोटली को अपने सीने से चिपकाए एक बड़े से घर के सामने खड़ा था। वो घर क्या, बंगला ही था, जिसे बड़े गौर से वो देख रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस बच्चे ने हाथ रखने वाले शख्स को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो शख्स बोली, शिव बेटा अंदर चलो। शिव ने कहा, जी माँ। ये शिव की माँ गीता थी। शिव गीता के साथ उस बंगले के अंदर कदम रखता है। सब कुछ बहुत ही आलीशान और आकर्षित था। वहाँ हर चीज सलीके से लगी हुई थी। उस बंगले में शिव अपनी आंखों से सब कुछ बहुत तसल्ली से देख रहा था। फिर उसका ध्यान सीढ़ियों से उतरती हुई एक औरत पर गया, जो बहुत ही खुश दिख रही थी और शिव को ही देख रही थी। शिव के पास आकर वो खड़ी हो गई। गीता ने शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा ये बड़ी मालकिन है इस घर की, देवकी जी, इन्हें नमस्ते करो। शिव जैसे ही देवकी को नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़ने को होता है, देवकी जी तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ एक हाथ से शिव का गाल सहलाते हुए कहती है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिव बहुत ही प्यारी सी आवाज में, शिव। देवकी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, ये बताओ तुम पढ़ने जाते हो? शिव, हाँ, लेकिन माँ अब यहाँ आपके लिए घर आई है तो कैसे जाऊंगा, मेरा स्कूल तो गांव में ही था। देवकी जी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, तुम यहाँ ही पढ़ना, ठीक? शिव गीता की तरफ देखता है, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में हाँ कह रही हो। शिव ने देवकी की तरफ देखकर खुश होते हुए कहा, ठीक है। देवकी जी मुस्कुराकर शिव को गले लगा लेती है।
शिव, शिव कहाँ खो गए आप? दिया की आवाज ने शिव का ध्यान तोड़ दिया। शिव गाड़ी तो चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने अतीत में था। शिव एक नजर दिया को देखता है, फिर सामने देखने लगता है। दिया को शिव का ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर कहती है, शिव आप कुछ खाएंगे? काफी देर से ड्राइव कर रहे हैं। शिव बिना कुछ कहे गाड़ी एक ढाबे की साइड में रोक देता है। दिया फिर कहती है, मम्मी ने खाना भेजा है, यहाँ से मत लीजिए। शिव उसकी तरफ देखकर, मुझे पता है, यहाँ बैठकर खाते हैं, हाईवे पर ऐसे कहीं गाड़ी रोकना ठीक नहीं है। दिया उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। शिव और दिया गाड़ी से निकलकर उस ढाबे के सामने रखी हुई एक चारपाई में जाकर दोनों बैठ जाते हैं। उस ढाबे पर कुछ लोग शादीशुदा तो कुछ बैचलर्स थे। एक बच्चा भागकर शिव के सामने आकर खड़ा हो गया। साहब क्या लेंगे? चाय, पानी, कॉफी, नाश्ता, खाना? शिव उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, बस पानी की एक ठंडी बोतल ले आओ, और कुछ नहीं। वो बच्चा मुस्कुराकर, जी। वो बच्चा शिव को पानी की बोतल देकर चला गया। शिव ने पानी दिया की तरफ बढ़ाया और खाना खाने लगा। कुछ देर में खाना खाकर शिव दिया से बोला, मैं बोतल के रुपए देकर आता हूँ। दिया हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में दोनों फिर से गाड़ी में थे। शिव ने दिया से कहा, आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। दिया ने हाँ में सिर हिला दिया। शिव ने फिर कहा, वहां सबके सामने क्रिमिनल या डेविल मत चिल्लाना। दिया ने शिव को घूरा। शिव गला खराशते हुए सामने देखने लगा। कुछ देर में गाड़ी एक आलीशान से घर के सामने खड़ी थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड नंबर 5, आई एम इन लव विद डेविल। दिया ने एक नजर गाड़ी के अंदर से ही उस बड़े से बंगले जैसे घर की तरफ देखा, फिर नजरें नीचे झुका ली। उसे रह रहकर देवकी जी की याद आ रही थी। शिव गाड़ी से उतरा ही था कि एक सुंदर सी 23-24 साल की लड़की गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी का गेट खोल दी और दिया से एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, वेलकम भाभी। दिया ने पलके उठाकर उस लड़की को देखा, फिर शिव को देखा जो गाड़ी के बोनट के सहारे खड़ा फोन चला रहा था। लड़की ने फिर कहा, परेशान मत होइए, भाई ने पहले ही कॉल करके मुझे बता दिया था सब। मैं प्रीत, शिव भाई की छोटी बहन। दिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। प्रीत ने दिया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से निकाला। शिव भी दिया के पास जाकर खड़ा हो गया। दिया को अब थोड़ा सुकून मिला। प्रीत ने दिया शिव को अंदर आने के लिए कहा। दिया दरवाजे तक ही पहुंची थी कि एक कड़क आवाज ने उसके कदम रोक दिए। आवाज, रुको। दिया ने उस आवाज का पीछा किया तो ये आवाज हॉल की साइड में बनी सीढ़ियों से उतरती एक औरत की थी। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। दिया उन्हें देखकर सहम गई। शिव को कुछ समझ नहीं आया तो वो पीछे की तरफ झुककर प्रीत से इशारे करने लगा। दिया को कुछ अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर दोनों को देखा तो दोनों सीधे खड़े हो गए। प्रीत अपनी हंसी दबाए गंभीर होकर नाटक कर रही थी। यही हाल शिव का था, लेकिन दिया, वो तो डरी सहमी सी वहां चुपचाप खड़ी थी। औरत दिया के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दिया को घूर कर देखा, फिर तेज आवाज में कहा, शिव तुम्हें ये चांद कहाँ से मिला? प्रीत का अब हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। शिव भी हंस रहा था। दिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिव और प्रीत को देखा, फिर उस औरत को देखने लगी। उस औरत की आंखें नम थी। उसने दिया के गाल को छूते हुए कहा, बहुत प्यारी हो, बिल्कुल चांद की तरह। दिया को ये स्पर्श जाना पहचाना सा लगा। उसे उस औरत की बात से बहुत सुकून मिल रहा था। शिव ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ कितनी देर रुकना है? मैं ड्राइव करके आया हूँ, थकान हो रही है, प्लीज जल्दी करो जो करना है। ये कोई और नहीं, गीता ही थी, शिव की माँ। गीता कुछ बोलती इससे पहले ही एक औरत पूजा की थाल लिए आती है। औरत शिव का कान खींचते हुए, एक तो इतनी प्यारी बहू बिना बताए ले आया, अब उसका स्वागत करने में भी तुझे दिक्कत है? शिव कान छुड़ाते हुए, छोटी माँ दुख रहा है, प्लीज छोड़ दो। गीता उन्हें देखकर मुस्कुराकर, जया शिव की चाची, ये छोटी माँ से आरती की थाल लेकर दिया की आरती लेती है। सभी रस्मों के साथ दिया का गृह प्रवेश होता है। सब लोग हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रीत दिया के साइड में बैठ जाती है। शिव को एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। प्रीत दिया से, भाभी आप माँ और छोटी माँ से तो मिल चुकी हैं,
छोटे पापा कुछ काम से शहर गए हुए हैं बाहर। आयु और जय कॉलेज गए हैं। दिया ने सवालिया नजरों से प्रीत की तरफ देखा। प्रीत ने अचानक से कहा, ओह ओह हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। शिव भाई घर में सबसे बड़े बेटे हैं। मैं प्रीत सेकंड, जय थर्ड और आयु सबसे छोटी है। आयु जय छोटी माँ के बच्चे हैं। फिर गीता की तरफ देखते हुए, शिव भाई 12 साल के थे जब पापा इस दुनिया से चले गए थे। मैं उस वक्त 8 साल की थी और जय आयु 6 और 5 साल के। गीता की आंखों में नमी छा गई। दिया प्यार से प्रीत के गालों पर हाथ रखकर, आप सब बहुत अच्छे हैं। प्रीत अपनी आंखों के कोने साफ करते हुए, अरे आप शाम को देखना, जब छोटे पापा और वो दोनों भूत आ जाएंगे, पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। दिया प्रीत की बात पर हंसने लगी। गीता एकटक दिया को देख रही थी। उसकी आंखें भर आती है। जया गीता के कंधे पर हाथ रख उसे आंखों ही आंखों में समझाती है। गीता खुद को संभाल कर कहती है, प्रीत दिया को उसके कमरे में ले जाओ, लंबा सफर तय करके आई है वो। दिया गीता की तरफ देखती है। गीता बेटा आराम करो। दिया को गीता को देखकर बार बार देवकी की याद आ रही थी। दिया उठकर गीता के पास गई और घुटनों पर बैठ सोफे पर बैठी हुई गीता को गले से लगा लिया। गीता ने दिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझती हूँ बेटा, एक अनजान जगह को अपनाना बहुत मुश्किल है, और फिर तुम्हारे साथ तो इतना कुछ हुआ है। दिया उनसे अलग होकर, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम अनजान जगह पर हैं। ऐसा लग रहा है मानो अपने ही घर आए हो। और आपको देखकर माँ की याद आ गई थी तो। गीता उसका माथा चूमते हुए, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, जाकर आराम करो। प्रीत दिया को शिव के कमरे में लेकर चली गई। दिया के जाते ही गीता जी अपने आंसू रोक ना पाई और रोने लगी। जया उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रही थी। शिव बाहर से आया। गीता को यूं रोता देख वो सब समझ गया। शिव गीता जी के पास आया और उनके पैरों के पास आकर बैठ गया। गीता रोते हुए, बड़ी मालकिन कैसी है, तुम मिले उनसे? शिव ने हाँ में सिर हिलाकर गीता की गोद में सिर रख दिया। शिव, पता है माँ, जब मुझे पता चला वो रत्नापुर नाम के गांव में है तो मैं बिना देर किए वहां पहुंच गया। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था। वो आज भी बहुत अच्छी है, वही स्वभाव, वही बातें, सब कुछ। लेकिन वहां हालात ऐसे आन पड़े कि मुझे दिया से। गीता शिव को रोकते हुए, बेटा दिया बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुश हूँ कि बड़ी मालकिन ने तुम्हें, हमें दिया को संभालने के काबिल समझा। शिव ने कहा। गीता ने बेचैनी से कहा, शिव मैं उनसे बात कर सकती हूँ क्या? शिव ने हाँ में सिर हिलाकर अपने फोन से देवकी जी को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही देवकी जी, हेलो शिव बेटा, पहुंच गए? तुम सब कैसे हो? वहाँ गीता जी कैसी हैं और प्रीत ठीक है ना? सामने से कोई आवाज नहीं आई। देवकी जी ने फिर कहा, शिव बेटा सब ठीक है ना? गीता ने अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उससे बोला ही नहीं गया। देवकी कुछ सोच समझकर, गीता गीता ने रोते हुए, बड़ी मालकिन। देवकी रुआसी आवाज में, कैसी हो तुम? गीता खुद को संभाल कर, मैं ठीक हूँ मालकिन, आप कैसी हैं? देवकी, अब तो मालकिन कहना बंद कर दो गीता, अब हम समधन बन गए हैं। मेरी दिया अब तुम्हारी हुई। गीता, आप बड़ी मालकिन ही है मेरी और वही रहेंगी, और मालकिन दिया बिल्कुल आप पर गई है। देवकी अपनी यादों में गुम, नहीं गीता, वो अपने पापा पर गई है। गीता खुद को संभाल नहीं पाती और फोन कटकर शिव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उधर देवकी भी अपने आंसू रोक नहीं पाती है। वो रोते हुए अपनी यादों में खो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 6, आई एम इन लव विद डेविल। गीता खुद को संभाल नहीं पाती और फोन काटकर शिव के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। उधर देवकी भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो रोते हुए अपनी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक, क्या कर रही हो दिया? इतने सारे खिलौने और बुक्स तुमने पूरे घर में फैला रखे हैं। 8 साल की दिया जमीन पर बैठकर अपने स्केच बुक में उल्टे सीधे स्केच बना रही थी। देवकी जी उन खिलौनों और किताबों से बचते बचते
दिया की तरफ बढ़ी। मासूम सी दिया ने सिर उठाकर देवकी जी को देखकर कहा, माँ, मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ, इस बार पापा आएंगे तब उनको दिखाऊंगी। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पापा 1 घंटे में आ जाएंगे, आप तब तक खाना खा लो। दिया खुश होते हुए, सच में माँ? देवकी जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दिया खुश होकर भाग के खाने की टेबल की तरफ बढ़ गई। देवकी जी उसे खाना खिलाने बैठी ही थी, अचानक दिया को कुछ याद आया। उसने कहा, माँ, गीता आंटी और शिव कहाँ है? देवकी ने मुस्कुराते हुए, बेटा, शिव अभी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है और गीता आंटी किचन में। देवकी कुछ बोलती इससे पहले ही किचन से गीता खाने की प्लेट लिए बाहर आती हुई, आपकी गीता आंटी यहाँ है, देवकी की तरफ देखते हुए। बड़ी मालकिन, आप भी खाना खा लीजिए। देवकी मुस्कुराकर, नहीं गीता, दिया के पापा आ जाए फिर खाते हैं, शरारत से। तुम भी तो शिव के पापा के इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाई। गीता मुस्कुराकर प्लेट रखते हुए, क्या करे मालकिन, अब शुरू से आदत है साथ खाने की। देवकी मुस्कुराकर, समझती हूँ गीता। दिया देवकी से, माँ, मैं शिव को बुलाकर लाती हूँ। दिया भागकर शिव के कमरे की तरफ बढ़ गई। गीता देवकी उसको जाते हुए देखकर हंसने लगी। दिया भागकर शिव के कमरे में पहुंच गई। शिव अपनी स्टडी टेबल पर बैठे बुक पढ़ रहा था। दिया जाकर शिव के पास खड़ी हो गई। शिव, चलो खाना खाते हैं। शिव बिना दिया की तरफ देखते हुए, दिया, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा लो। दिया शिव की बुक छीनकर भाग जाती है। शिव उसके पीछे पीछे भागते हुए, दिया, मेरी बुक दो, ये गलत बात है दिया। दिया भागकर गीता के पीछे खड़ी होकर शिव को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगी। शिव चिढ़कर देवकी जी से शिकायत करता है, देखिए ना बड़ी मालकिन, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रही। देवकी शिव के गाल प्यार से सहलाते हुए, बेटा, पहले खाना खा लो, फिर पढ़ लेना। शिव मुंह बनाकर दिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जैसे तैसे खाना खत्म हुआ। शिव ने भागकर अपनी बुक उठाई और भाग गया। देवकी गीता उसकी इस हरकत पर जोरों से हंसने लगी। गीता देवकी दिया की उल्टी पुल्टी बातें सुनकर सोफे पर बैठी हंस रही थी। वही दिया मटक मटक कर शिव की नकल उतार कर उसके जैसे बातें कर रही थी। शिव दिया के पीछे आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। देवकी गीता शिव को देख बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रख हंसी रोकने की कोशिश करती है। दिया, और पता है गीता आंटी, शिव गुस्से में कैसे चलता है? फिर एकदम से सीधे खड़े होकर नाक चढ़ाकर मुंह फुलाकर चलने लगी। फिर रुक कर कहती है, बिल्कुल ऐसे ही। देवकी गीता फिर हंसने लगे। शिव ने गुस्से में कहा, अच्छा। दिया पीछे मुड़कर, हाँ। आगे की बात उसके गले में ही अटक जाती है। शिव घूर कर उसे ही देख रहा था। शिव मुंह बनाते हुए, और तुम बोलते वक्त बिल्कुल बंदरिया लगती हो। दिया मुंह खोलकर, ओ, तुमने मुझे बंदरिया कहा? शिव दिया को चिढ़ाते हुए, हाँ, अब बंदरिया को बंदरिया ही तो कहेंगे। दिया मुंह फुलाकर गीता की गोदी में बैठकर, देखा आंटी, ये कैसे बोल रहा है मुझसे? देवकी हंसते हुए गीता से, मुझे लगता है इसे अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी आंटी से प्यार है। मैं तो कहती हूँ, गीता, मेरी दिया तुम रख लो, मैं शिव को रख लेती हूँ। गीता हंसते हुए, बिल्कुल सही कहा मालकिन आपने। शिव भी वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी रुकने की आवाज आई। दिया भागते हुए, ये पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। दिया भागकर गेट के पास पहुंच गई। उसने देखा सफेद कलर की एम्बुलेंस आई हुई है। दिया एकदम चुप हो गई। दिया की खामोशी सुन देवकी, गीता और शिव भी बाहर आए। एम्बुलेंस से 2 लोगों के शरीर, जिन पर सफेद कपड़ा डला हुआ था, वार्ड बॉय लेकर आए और जमीन पर रख दिए। देवकी ये सब देखकर सवालिया नजरों से एम्बुलेंस से उतरते डॉक्टर को देख रही थी। अचानक एक हवा के झोंके ने उस सफेद कपड़े को उन शरीरों के चेहरे से हटा दिया। देवकी, गीता उन चेहरे को देख लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। दिया मासूमियत से, माँ, पापा यहाँ क्यों सो रहे हैं? और ये शिव के पापा आकाश अंकल भी यही सो रहे हैं, इन्हें जगाइए ना। देवकी, गीता बेसुध सी रोई जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें आ चुकी थी। वे सब देवकी और गीता को संभाल रही थी। शिव ने दिया का हाथ पकड़कर उसे गले लगाकर कहा, दिया, हम दोनों अंदर चलते हैं। दिया को कुछ याद आता है। वो शिव से अलग होकर भागकर अपने कमरे में जाकर अपनी स्केच बुक लेकर आती है
और अपने पापा यशराज यानी दिया के पापा के मृत शरीर के पास बैठकर स्केच दिखाते हुए, पापा देखिए आज मैंने ये नई स्केच बनाई, बताइए कैसी है पापा, बताइए ना प्लीज। शिव दिया के कंधे को पकड़कर उठाते हुए, दिया मालिक सो रहे हैं, चलो उनको सब बाद में दिखा देना। शिव ने अपने पापा को देखा जिन्हें देख उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने खुद को संभाल दिया का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। आसपास जमा लोग शिव की समझदारी। शिव ने अपने पापा को देखा जिन्हें देख उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने खुद को संभाल दिया का हाथ पकड़ अंदर ले गया। आसपास जमा लोग शिव की समझदारी देख हैरान थे। फ्लैशबैक एंड। देवकी जी अपनी यादें समेट उनसे बाहर आई और अपने कमरे की तरफ बढ़कर एक बक्से से यशराज जी की तस्वीर देख उस पे हाथ फेर कर कहने लगी, आपको पता है हमारी दिया की शादी हो गई है। पता है लड़का कौन है? हमारा शिव। हाँ, उसने आखिर हमें तलाश लिया। वो बहुत प्यारा है। आंखों में आंसू लिए हंसते हुए आगे बोली, आपको पता है गीता अभी भी मुझे बड़ी मालकिन ही कहती है। देवकी काफी देर यशराज की तस्वीर से बातें करती रही, फिर उसे वापस रखकर बेड पर लेट गई। इधर शिव गीता को चुप कराकर उन्हें उनके कमरे में ले गया। गीता ने अपनी अलमारी से एक एल्बम निकाल ली और उसे बेड पर रख आंखों में आंसू भरे देखने लगी। क्या हुआ था आखिर शिव और दिया के पापा के साथ? क्यों दिया को कुछ याद नहीं था? क्या था उसका अतीत जो उसकी माँ ने उसे छुपा रखा था? जानने के लिए सुनिए आई एम इन लव विद डेविल का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 7 आई एम इन लव विद डेविल। गीता उस एल्बम को खोलकर अपने बेड पर बैठ जाती है। उसकी आंखों की नमी शिव साफ देख लेता है। शिव जानता था उसकी माँ को जब भी अतीत की याद आती है वो इस एल्बम को खोलकर देखने लगती है। शिव बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जया कुछ देर में गीता के पास आकर बैठ उस एल्बम को देखने लगी। इधर शिव भी अपने कमरे की तरफ फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ गया। शिव बोला, वो बचना नहीं चाहिए और ध्यान रहे उसे तब तक टॉर्चर करो जब तक सब बता ना दे। मैं कल आकर देखता हूँ फिर। शिव अपने रूम का गेट खोलता है। उसने देखा दिया उसे सामने खड़े होकर घूर रही थी। दिया ने साड़ी चेंज कर अब एक हल्की पिंक कलर की कुर्ती के साथ व्हाइट प्लाजो डाल रखा था। शिव दिया को अपनी तरफ घूरता पाकर, क्या ऐसे क्या देख रही हो? दिया, आपके पास मरने मारने के अलावा कोई काम नहीं है ना? शिव मन में, ओह तो इसने सुन लिया। शिव दिया के करीब बढ़ते हुए, यही मेरा काम है। दिया बिना डर के, हो ही शक्ल से डेविल। शिव हल्का सा मुस्कुराकर रुक गया। तुम्हें सच में डर नहीं लगता मुझसे? हाँ? दिया इतराते हुए, नहीं। शिव दिया को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा बढ़ाकर, सच में? दिया की सांसें अटकने लगी। हाँ, हमें क्यों डर लगेगा भला आपसे? शिव अपने गाल से दिया के गाल सहलाकर, तो डरना चाहिए, आखिर डेविल जो हूं। दिया की आंखें बंद हो गई। शिव के इतने करीब आने से उसके बदन की गर्मी दिया के मन को पिघला रही थी। शिव की गर्म सांसें दिया अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। शिव ने हल्के से दिया के कान में कहा, तुम डर रही हो? शिव की आवाज सुन दिया को होश आया। उसने घूर के शिव को देखा। शिव पीछे होकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो कैसे लाल हो गया है। दिया ने गुस्से में शिव को कॉलर से पकड़कर उसके करीब आकर कहा, आप सच में डेविल हो। कहकर कमरे से बाहर की तरफ चल दी। दिया के कमरे के बाहर जाते ही शिव के चेहरे से मुस्कान चली गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने फोन पर कुछ कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। इधर दिया प्रीत के साथ सोफे पर बैठे बातें कर रही थी। तभी गीता और जया उनके पास आकर बैठकर बातें करने लगी। शिव बाहर की तरफ जा रहा था। गीता उसे रोकते हुए, अरे शिव, अरे शिव, कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, हम सब तुम्हारे और दिया के बारे में ही बात कर रहे थे। शिव ने दिया को देखा जो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। शिव मन में, ये ऐसे क्यों हंस रही है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा?
शिव झूठी हंसी हंसते हुए गीता के पास जाकर बैठ गया। गीता शिव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बेटा, मैं सच में सोच रही थी तुम दोनों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, तो क्यों ना रिसेप्शन ही रख लिया जाए, कल शाम को। शिव, जैसा आपको ठीक लगे माँ। दिया मन में, देखो तो जरा कितने भोले भंडारी बन रहे हैं। असल में तो डेविल है। मुझे लगता है मेरे अलावा इनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। शिव दिया को देख मन में, मैं भोले भंडारी ही हूँ, तुम ही को डेविल नजर आता हूँ। अपनी आंखों को चेक कराओ। दिया शिव को घूरने लगती है। प्रीत गला खराशते हुए बोली, भाई भाभी, एक दूसरे को देखना हो गया हो तो आगे बात करें। प्रीत की बातें सुन दोनों सकपका गए। शिव जाते हुए, माँ, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। आप सबको शॉपिंग वगैरह जब करनी हो तो मुझे बता देना, मैं ले चलूंगा। शिव इतना कहकर बाहर जाने लगता है। तभी एक लड़की 21 साल की और लड़का लगभग 22 साल का झगड़ा कर घर के अंदर आ रहे थे। दिया और बाकी सबकी नजर उन सब पर पड़ी। प्रीत ने दिया के कान में हल्के से कहा, आ गए आतंकवादी। दिया हल्के से हंस दी। ये आयु और जय थे। दोनों ने शिव को देखा और उछलते हुए उसके गले लग गए। आयु, बिग ब्रो, आप कब आए और बताया भी नहीं, कहाँ हो, कैसे हो? ये जय का बच्चा मुझे तो बहुत तंग किया। जय मुंह बनाकर, मेरी अभी शादी नहीं हुई। आयु उसे चिढ़ाते हुए, तेरी शक्ल ही इतनी भयानक है, कोई शादी करेगा भी नहीं तुझसे। जया ने उन दोनों की बकबक सुन अपना माथा पीट लिया। शिव दोनों को अलग करते हुए, तुम दोनों एक दूसरे से फ्री हो जाओ, फिर मुझसे बात करना। आयु, भाई मैं तो फ्री हूँ, ये जय ही मुंह चला रहा है। जय कुछ बोलता इससे पहले ही गीता बोली, जय की शादी नहीं लेकिन शिव की तो हो गई है ना। गीता की बात सुन दोनों मुंह खोले गीता को देखते हैं। गीता मुस्कुराते हुए दिया की तरफ इशारा कर दी। दोनों मुंह खोले ही दिया के पास आकर उसके आसपास बैठ गए। आयु दिया को टेढ़ी होकर देखने लगी। आप भाभी हो मेरी? जय, आप सच में जय भाई की बीवी हो? दिया हल्के से हंसते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आयु फिर बोलती है, लेकिन शिव भाई शादी कैसे कर सकते हैं? जय, हाँ वही तो। सब उन दोनों की हरकत देखकर हंस रहे थे। दिया आयु के गाल पर हाथ रखकर, क्यों नहीं कर सकते आपके शिव भाई शादी? शिव भागकर आयु के मुंह पर हाथ रख देता है। दिया आयु के गाल पर हाथ रख, क्यों नहीं कर सकते आपके शिव भाई शादी? आयु, अरे जो बंदा लड़कियों से बचने के लिए साइकिल चलाकर 2 किलोमीटर आ सकता है। शिव भागकर आयु के मुंह में हाथ रख देता है। सब जोरों से हंसने लगते हैं। शिव आयु को साइड में लेकर, गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रही हो मेरी बहना? आयु, सॉरी भाई। शिव, हाँ हाँ ठीक है। शिव सबको बाय बोलकर निकल गया। आयु फिर दिया के पास आकर उसको देखती हुई, भाभी आप कितनी सुंदर हो। हाँ ये अब समझ आया, शिव भाई को आपसे प्यार क्यों हो गया। दिया आयु, प्यार सूरत से नहीं सीरत से किया जाता है। आयु मुस्कुराकर दिया के गले लग जाती है। जय मुंह बनाकर, मैं भी हूं यहाँ। दिया उसको भी गले लगने का इशारा कर गले लगा लेती है। प्रीत भी उन तीनों को गले लगा लेती है। गीता की आंखों में नमी फिर से उतर गई। जया ने गीता की आंखों को देख लिया। जया हल्के से गीता से, दीदी संभालिए खुद को। गीता मुस्कुराकर, आज आखिरकार मेरे सभी बच्चे वापस मिल ही गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।